हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 750 mm ऑफ HC प्रेशर इज 99.63 डिग्री सेल्सियस। फिर कहता है कि हाउ मच सुक्रोज इज टू बी एडेड टू 500 ग्राम ऑफ वाटर सच दैट इट बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। होता क्या है बेटा, जब किसी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप ऐड करते हो प्योर सॉल्वेंट के अंदर तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। और कैसे पता चलता है? कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम डिफाइन करते हैं। कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा? हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, वो क्या होती है बेटा? डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई के बी एम। ठीक है, आई बेटा यहाँ पे वाटर फैक्टर होता है, के भी मोलर इबेलियोस्कोपी कांस्टेंट होता है, एम होता है बेटा मैंने मेरी मोलरिटी। ठीक है, तो आई की वैल्यू क्या होगी बेटा? यहाँ पे सुक्रोज है तो आई की वैल्यू बेटा 1 होगी, क्योंकि आई का मतलब होता है कि एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स। ऐसे बोल सकते हो कि नंबर ऑफ मोल्स डिसोसिएट, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइड बाय इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स। तो बेटा यहाँ पे आई की वैल्यू 1 ही रहेगी, क्योंकि सुक्रोज हमारा डिसोसिएट नहीं होता, क्योंकि इसका जो मोलिक्यूलर फॉर्मूला होता है बेटा वो क्या होता है? C12H22O11 होता है। एक बात ये ध्यान रखनी बेटा। यहाँ पे के बी क्या बेटा? मोरल इवेल्यूस्कोपी कांस्टेंट है। और यहाँ पे के बी किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये सॉल्वेंट की वैल्यू, सॉल्वेंट पे भी, सॉल्वेंट से आता है बेटा। सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है, सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक शो करता है बेटा मेरा मोलर इवेल्यूस्कोपी कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू होती है 0.52, 0.52 केल्विन के जी पर मोल। ठीक है, तो हम ये केबी की वैल्यू रख रहे होंगे क्योंकि मेरा सॉल्वेंट बेटा वाटर है। एक बात ये कंफर्म होगी। डेल्टा टीबी क्या है बेटा? डेल्टा टीबी इज द डिफरेंस बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ, डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है बेटा? मेरा ज्यादा आया है। कितना आया है? 100 डिग्री सेल्सियस आया है। मैंने बताया, क्या बताया था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। प्योर सॉल्वेंट का क्या है? 99.63। प्योर सॉल्वेंट को टीबी नोट से लिख रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना लिख रहा हूँ? 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये डेल्टा टी बी वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 100 माइनस 99.63। देखिए बेटा, ये डिफरेंस है, तो आप इसको डिग्री सेल्सियस में लिखो या केल्विन में लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अभी मैं डिग्री सेल्सियस में लिख देता हूँ यहाँ पे। तो केल्विन में लिखो तो भी एक ही बात है। डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा? ये आएगा 0.37। डिग्री सेल्सियस लिखो या फिर 0.37 केल्विन लिखो, एक ही बात होगी, तो ये डिफरेंस है। मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा? मुझे पता है कि केबी की वैल्यू बेटा मैं केल्विन में ले रहा हूँ यहाँ पे, इसलिए मैंने बोला कि आप केल्विन में लिखिए इसको। है ना? किस में लिखिए? केल्विन में लिखिए यहाँ पे। ठीक है, तो डेल्टा टीबी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? डेल्टा टीवी वैल्यू हो जाएगी बेटा मेरी 0.37 केल्विन। आई की वैल्यू बेटा 1 होगी। के बी की वैल्यू कितनी है? 0.52 केल्विन के जी पर मोल। ठीक है, मोललिटी एम क्या होता है? स्मॉल एम बेटा, स्मॉल एम होता है बेटा मेरी मोललिटी। ठीक है, मोललिटी होती है बेटा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन के जी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाले जाएंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट क्या है? सुक्रोस है। कैसे निकाले जाएंगे? ऊपर आएगा बेटा मेरा वेट। ठीक है, गिवन वेट इन ग्राम डिवाइड बाय मोल, जो हमें निकालना है बेटा। हमें वेट तो निकालना है सुक्रोज का, और मोलिकुलर मास निकाल लेते हैं बेटा। सुक्रोज का कितना होगा? एक कार्बन का होता है बेटा 12, 12 इंटू में 12, हाइड्रोजन का होता है 1, 1 इंटू 22, ऑक्सीजन का होता है 16, 16 इंटू में 11। इसको सोल्व करोगे तो बेटा ये आएगा 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये आ जाएगा नीचे 342 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसको बेटा हम सोल्व करेंगे तो ऊपर आ जाएगा बेटा, मैं डब्ल्यू की वेट की जगह डब्ल्यू लिख रहा हूँ, डिवाइड बाय 342 मोल, ये हमें निकालना है। अब मोलिटी लिखूंगा तो बेटा कैसे लिखूंगा? मोलिटी क्या होगा? ऊपर आएगा बेटा नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नीचे आ जाएगा बेटा मेरा मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी। तो मास ऑफ सोल्वेंट बेटा ग्राम में दे रखा है, तो 1 केजी में बेटा 1000 ग्राम होता है। ठीक है, तो हमारा 500 ग्राम में कितना केजी हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.5 केजी। ठीक है, तो यहाँ पे 0.5 केजी लिख दो बेटा। यूनिट क्या हो जाएगी बेटा? मोल पर केजी। ठीक है, ये वैल्यू अब सारी रख देंगे बेटा हम यहाँ पे, और आंसर निकाल लेंगे हमारा वेट कितना है। ठीक है, तो कैसे देखिए? 0.37 केल्विन इज इक्वल टू 0.52 केल्विन केजी पर मोल इंटू में हमारी मोलिलिटी आएगी बेटा डब्ल्यू, ऊपर आ जाएगा वेट, नीचे आ जाएगा 342 इंटू में 0.5, यहाँ पे मल्टीप्लाई ले लो 0.5, ये आ जाएगा बेटा, यूनिट हो जाएगी मोल पर केजी। डब्ल्यू इज द वेट ऑफ सुक्रोज विच हैज बीन एडिड, है ना? वो हमें निकालना है। जो मोल से मोल गया बेटा यहाँ पे, केजी से केजी गया। ठीक है, ये केल्विन से ये केल्विन गया। बस अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 0.37 इंटू में 342 इंटू में 0.5 डिवाइड बाई 0.52। ठीक है, और ये ओवरऑल बेटा सोल्व करके क्या आएगा बेटा? वेट मेरा ग्राम में आएगा। ठीक है, ग्राम में आएगा, तो इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इसको सोल्व करने पर 0.37 इंटू में 342 इंटू में 0.5 डिवाइड बाई 0.52, तो ये आता है बेटा मेरा 121.6 121.67 ग्राम।
तो वेट मेरा कितना होगा, 121.6 ग्राम होगा। किसका, सुक्रोज का, जो ऐड करना है हमें 500 ग्राम ऑफ वाटर में। ठीक है, ये हमसे पूछा गया था, तो 121.67 ग्राम इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड द आंसर। थैंक यू सो मच।